Hello students, this is Khushbu. Welcome to my channel Vishwas Studies. Today I am going to discuss structure of question paper of English class 10th. As you know that your paper will be held on 19th Feb. बेटा आपका जो 19th Feb को पेपर होना है अगले ही मंथ को, तो आपके पास ओनली 18 डेज़ हैं। तो बेटा मैंने एक सीरीज़ है जो वो 10th क्लास की डिमांड आई थी, तो मैंने 10th क्लास के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की एक सीरीज़ है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो स्टार्ट की है आज से। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी मेरे चैनल पे और आप मेरी वीडियो की हेल्प से एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स हैं जो वो स्कोर कर सकती हैं, क्योंकि सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम मेरी वीडियो में जो डिस्कस किया करेंगे। तो सबसे पहले आज की जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर कैसा है, हमने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। सो एज यू कैन सी डैट कि आपका जो टोटल मार्क्स का पेपर है वो है 100, राइट। बट जो थियोरी का है पार्ट बेटा वो 80 मार्क्स हैं, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद सेक्शन ए। सेक्शन ए में बेटा आपके पास 2 कॉम्प्रीहेंशंस आएंगी आपको, राइट। फर्स्ट है जो एक पैसेज का कॉम्प्रीहेंशन आएगा, 5 मार्क्स का होगा। एक पिक्चर बेस्ड पोस्टर बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन होगा आपके पास, राइट। उस पर कुछ पिक्स या कोई एक थीम दिखाई जाएगी आपको पिक्चर में। पिक्चर को अच्छी तरह से स्टडी करके उसको देख के आपने 5 क्वेश्चंस हैं वो करने होंगे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन ए है बेटा वो 10 मार्क्स का है। 2 कॉम्प्रीहेंशंस आएंगे, एक सिंपल कॉम्प्रीहेंशन होगा, एक पिक्चर बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन होगा। दोनों ही 5 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन बी, राइट। सेक्शन बी विल बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपको चॉइस वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। As you know that in your syllabus you are having 2 books. आपके पास 2 बुक्स हैं सिलेबस में। फर्स्ट बुक है जी इंग्लिश मेन कोर्स बुक, सेकंड है इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर बुक। तो बेटा दोनों में से ही आपको 4 जो क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 8 मार्क्स। तो सेक्शन बी कितने मार्क्स का हो गया? 8 मार्क्स का। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा उनकी टाइप्स अलग अलग होगी। जैसे उनमें से 1-2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कुछ में आपको चॉइसेस भी दी जाएंगी, कुछ राइटर के बारे में होंगे। तो कल से जो मैं वीडियोस स्टार्ट कर रही हूँ सीरीज़ आपके लिए, तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस से ही स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन सी। सेक्शन सी में बेटा फर्स्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चंस देखो, जो आपकी पहली बुक है इंग्लिश मेन कोर्स बुक प्रोज, उसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट। उसमें से आपको यू विल बी गिवन 5 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू डू ओनली 3। 5 में से 3 क्वेश्चंस ही करने हैं आपने, और जो 3 क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के हैं, राइट। तो इस हिसाब से कितने मार्क्स बन गए? 6 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आपको पता ही है ऑलवेज कि इन लॉन्ग क्वेश्चंस वी आर गिवन 2 क्वेश्चंस एंड वी हैव टू डू ओनली 1। एक ही क्वेश्चन करना होगा। वो कितना होगा बेटा? 3 मार्क्स का होगा। जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो जनरली थीम और टाइटल और द मेन कैरेक्टर पे बेस्ड होती हैं। हम सब कुछ जो कमिंग डेज़ में सब कुछ कवर करेंगे। सिर्फ 19 डेज़ में आप मेरी चैनल की हेल्प से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बेटा, आई प्रॉमिस डैट। नेक्स्ट है जो हमारा सेक्शन वो है जी इंग्लिश मेन कोर्स बुक पोइट्री वाला, राइट। उसमें क्या है बेटा आपको स्टैंजे के बेस्ड पे क्वेश्चंस आएंगे। 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आपने सिर्फ कितने करने हैं जी? 2, राइट। और एक क्वेश्चन है जो वो 1.5 मार्क का होगा। इस हिसाब से 3 मार्क्स बन गए, राइट। और पोइट्री में से 2 तरह के क्वेश्चंस आने थे। एक तो स्टैंजा बेस्ड हो गया, दूसरा क्या है बेटा सेंट्रल आइडिया आएगा आपको, थीम मेन आइडिया और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। वो भी आपको 2 दिए जाएंगे और आपने उनमें से एक ही करना है, और वो कितने मार्क्स का है जी? 3 मार्क्स का।
नेक्स्ट बुक में से इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर बुक है बेटा, उसमें देखो सिर्फ यू विल बी गिवन ओनली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 5 दिए जाएंगे, 3 करने हैं आपने, 3 मार्क्स के होंगे, 9 मार्क्स बन गए। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सेकेंड बुक है इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें सिर्फ यू विल बी गिवन शॉर्ट क्वेश्चंस, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही आपको आएंगे बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों इंग्लिश मेन कोर्स बुक प्रोज में से आएंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए पहले उसके पैटर्न को, उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है बेटा हमारे लिए। इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर से शुरुआत की है, आपको स्ट्रक्चर समझा रही हूँ कि माइंड में बैठ जाए किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है, कितने मार्क्स का है, कितना कंटेंट आपने लिखना है। इसके बाद वी विल टॉक अबाउट सेक्शन डी, इट इज़ बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। तो 4 मार्क्स का ये सेक्शन है बेटा, आपको इसमें आएंगे पेयर ऑफ वर्ड्स, ईडियम्स, proverbs, one word substitution, correct the sentences. Everything I will cover in my coming videos. Section E will be based on grammar, translation and composition. This section will have 6 marks. 6 मार्क्स का होगा। तो आपको 2 टाइप्स की ट्रांसलेशन आएगी बेटा। फर्स्ट ट्रांसलेशन है, उसमें आपको 3 इंग्लिश सेंटेंस दिए जाएंगे, आपको 5 इंग्लिश सेंटेंस दिए जाएंगे आपने 3 ही करनी है, इंग्लिश में दिए जाएंगे, आपने पंजाबी या फिर हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना है। जो सेकंड टाइप है बेटा, उसमें आपको अगेन 5 सेंटेंस दिए जाएंगे, पंजाबी में या फिर हिंदी में दिए जाएंगे, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट जो है बेटा वो ग्रामर, डू एज डायरेक्टेड, 10 मार्क्स की आएगी आपको। नेक्स्ट इज 9th है जो पॉइंट आपका, उसमें आपको मैसेज, एडवर्टीजमेंट, नोट मेकिंग, नोटिस राइटिंग, इस तरह से इस पे बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन है जो वो आएगा। यू विल बी गिवन 2 क्वेश्चंस, यू हैव टू डू ओनली 1 एंड दिस क्वेश्चन विल हैव 3 मार्क्स। नेक्स्ट इज पैराग्राफ, जैसे शॉर्ट पैराग्राफ्स भी हैं बेटा आपके सिलेबस में, यू विल बी गिवन 2 पैराग्राफ्स, यू हैव टू डू ओनली 1 और हर एक पैराग्राफ जो आप लिखोगे वो 4 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट इज लेटर राइटिंग, अगेन यू हैव चॉइस इन दिस सेक्शन ऑल्सो, 2 आपको दी जाएंगी लेटर्स, आपने एक ही करनी है और वो कितने मार्क्स की है, 6 मार्क्स की। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सेक्शन बहुत अच्छा है, गुड हैंड राइटिंग पे बेस्ड है और ये कितने मार्क्स का है जी, 5 मार्क्स का। तो बेटा आपने मेरी वीडियो के साथ बने रहना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।